हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। हिमाचल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले सरकार में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी और धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर को हिमाचल कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरकी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय अवस्थी ने मंगलवार को राजीव भवन पहुंचकर हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनका स्वागत किया। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि वे पूर्ण निष्ठा के साथ जिम्मेदारी को निभाएंगे। संजय अवस्थी ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ चुनौती भी मिलती है। सबसे पहली चुनौती लोकसभा चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं संजय अवस्थी ने प्रदेश में होने वाले लोकसभा और उपचुनाव जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी है और सरकार बनते ही बड़ी चुनौती प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी। पूर्व सरकार द्वारा 90,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा गया था। उसके बाद आपदा से प्रदेश को जूझना पड़ा। इसके बावजूद भी प्रदेश में विकास की गति को नहीं रोका गया। वहीं संजय अवस्थी ने शिमला संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप पर भी निशाना साधा और कहा कि 5 साल तक भी सांसद रहे, लेकिन सांसद निधि से उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। 5 साल तक वे पूरी तरह से गायब रहे और अब इन चुनाव में प्रदेश की जनता उन्हें जवाब देगी। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर और सामूहिक प्रयास द्वारा जो ये लोकसभा के आगामी चुनाव हैं और जो उपचुनाव होने जा रहे हैं 6 विधानसभा क्षेत्रों में, इन उपचुनाव में और लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल करवाना सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और क्योंकि मैं सरकार में भी हूँ, तो सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय बने और आपसी तालमेल बेहतर तरीके से बने और कार्यकर्ताओं के जो कार्य हैं वो लंबित ना हो और उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहने का मेरा प्रयास रहेगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मैं कार्य करने का प्रयास करूँ। आपने देखा कि पिछले 15 महीने का जो कार्यकाल प्रदेश सरकार का रहा, वो एक बहुत उतार चढ़ाव वाला कार्यकाल था, जिसमें पहले तो जैसे सरकार बनी तो एक बहुत आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा और लगभग 90,000 करोड़ रुपए का जो विरासत में कर्ज मिला था और उसके बाद एकदम से आई ऐतिहासिक आपदा से जूझना पड़ा। उससे 12,000 करोड़ रुपए के लगभग का नुकसान हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि पिछले दिनों जो विधानसभा का सत्र था, बजट सेशन था, उसमें किस तरह से लोकतंत्र पे प्रहार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार गिराने की जो असफल प्रयास किया, इन सब घटनाओं से जो है प्रदेश सरकार को जूझना पड़ा। लेकिन हम रुके नहीं हैं, हमने हर चुनौती को स्वीकारा है और आने वाले समय में हम इन बातों का माकूल जवाब देंगे। लोकसभा के चुनाव में और उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, इनमें कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।